गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लेकर के आया हूँ वेक्टर अलजेब्रा की सीरीज। मैं विक्टर खंडेलवाल आप लोगों के लिए बहुत पहले से चीज़ें तैयार कर रहा हूँ। आज एक और नया एडिशन इसमें हम लेकर के आए वेक्टर अलजेब्रा को लेकर के। कल हमने हमारी जो पिछला लेक्चर दिया था वीडियो लेक्चर, उसमें हमने इंट्रोडक्शन बताया था कि वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर में टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट क्या होते हैं। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया था कि कोई भी जो वेक्टर है उसमें पोजीशन वेक्टर का क्या रोल है। ठीक है, ये हमने कल आपको बताया था। इसके अलावा इसी के 3 से 4 टाइप हमने वेक्टर के डिस्कस कर लिए थे हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में। तो अगर आप लोग वेक्टर अलजेब्रा का ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले पिछला वीडियो आपको जरूर देखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, बड़े फील करते हुए चलेंगे और चीज़ें बहुत क्लियर, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम बोर्ड पर, ताकि आपको बोर्ड पर देखते ही चीज़ें समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों, कोलिनियर वेक्टर किसे कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर के बारे में मैंने कल भी समझाया था, आज उसे हम थोड़ा सा डायरेक्ट बता रहे हैं। अगर दो वेक्टर पैरेलल है, दोबारा सुन लो, अगर दो वेक्टर पैरेलल है लेकिन उनके बीच का उनका डायरेक्शन यहाँ सेम होना जरूरी नहीं है, नहीं उनका मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी है। दोबारा सुन लो, कोलिनियर वेक्टर के लिए सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए, दो वेक्टर पैरेलल होने चाहिए, ना तो उसका मैग्नीट्यूड सेम हो और ना ही उनका डायरेक्शन सेम हो। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? तो दो वेक्टर पैरेलल तब कहलाते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम ना होते हुए भी हो, जरूरी नहीं है, हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो जरूरी नहीं है, लेकिन उनके बीच में पैरेलल का कनेक्शन होना ही चाहिए। ये हमने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर डायरेक्शन अलग अलग है, यहाँ पे भी डायरेक्शन अलग अलग है। हालांकि ये भी आपका कोलिनियर ही है, आप इसे नहीं कह रहे कोलिनियर नहीं है, बट ऐसा हो हमेशा ये जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? दोबारा, ठीक है, ये भी हो सकता है। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया इक्वल वेक्टर। इससे पहले मैं बोलना चाहूंगा 4 हो चुके हैं। कौन कौन से? जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है, जीरो वेक्टर हो चुका है, यूनिट वेक्टर हो चुका है, कोलिनियर वेक्टर आपका चल रहा है, इक्वल वेक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल वेक्टर क्या है प्यारे बच्चों? जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, दोबारा देखो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर सेम है, दो वेक्टर के बीच में अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है तो प्यारे बच्चों वे वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बताओ? इक्वल वेक्टर। इफ टू वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देन द वेक्टर इज नोन एज इक्वल वेक्टर। तो बात समझ में आ गई? दोबारा बताओ, दो वेक्टर इक्वल कब कहलाते हैं? जब दो वेक्टर के बीच में डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम आ रहा हो। जैसे आप देखिए, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ए और बी दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर के बीच में डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। बी, सी और डी वेक्टर है, दोनों वेक्टर के अंदर डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी दोनों का बिल्कुल सेम है। तो ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, तो अब तक हमने 5 कर लिए। सबसे पहले दोबारा बता रहा हूँ, जीरो वेक्टर, दूसरा वेक्टर था यूनिट वेक्टर, तीसरा था कोइनिशियल वेक्टर, चौथा था कोलिनियर वेक्टर, पांचवा इक्वल वेक्टर, 6 है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, भाई ध्यान सुनिएगा, दो वेक्टर में डायरेक्शंस अलग है बट मैग्नीट्यूड सेम है। जैसे आप देखो, ये बिल्कुल आपस में अपोजिट डायरेक्शन में बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। लेट अज्यूम इसका 5 यूनिट मैग्नीट्यूड है तो इसका भी 5 यूनिट मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो इफ टू वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज अपोजिट देन द वेक्टर इज नोन एज ए नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। सीधा सीधा नाम से पकड़ में आ रहा है, मैं नेगेटिव वेक्टर का मतलब किसी वेक्टर का नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या होता है? हमने कल ही बताया था, वेक्टर में नेगेटिव का मतलब क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन, दो वेक्टर नेगेटिव वेक्टर तब कहलाएंगे जब उनका डायरेक्शन अलग अलग हो, अपोजिट हो, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो फिर आप साबित लें, पहला हमने पढ़ा जीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, यानी जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही हो। उसके बाद हमने बताया यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट आ रहा हो। उसके बाद हमने बताया कोइनिशियल वेक्टर, जिसमें एक पॉइंट से ही 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर निकल रहे हो, 2 and more than 2 वेक्टर आर कनेक्टेड फ्रॉम वन पॉइंट। उसके बाद हमने
मैंने आपको बताया कॉलिनियर वेक्टर कि भाई जब टू वेक्टर हैव अ पैरेलल, टू वेक्टर आर पैरेलल देन द वेक्टर इज नोन एज कॉलिनियर वेक्टर। इसके बाद हमने इक्वल बताया कि इफ टू वेक्टर हैव अ सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड देन द वेक्टर इज नोन एज इक्वल वेक्टर। उसके बाद हमने बताया नेगेटिव वेक्टर, इफ टू वेक्टर हैव मोर देन टू वेक्टर हैव अ अपोजिट डायरेक्शन बट हैव अ सेम मैग्नीट्यूड देन द वेक्टर इज नोन एज ए नेगेटिव वेक्टर। बात क्लियर हो चुकी है यहाँ तक की बातें। अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। इसे कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर भी कहते हैं। अगर कोई वेक्टर है और हमें अपनी तरफ से हमें एक राइट है, जिस राइट का हम यूज कर सकते हैं, वो राइट क्या है, अगर कोई वेक्टर ए है और हमें उसे दूसरी जगह लेकर के जाना है तो हम लेकर के जा सकते हैं, लेकिन कुछ रूल और रेगुलेशन को ध्यान में रखकर हम उसे उसी के पैरेलल लेके जा सकते हैं। ये पैरेलल यहाँ भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है,